हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.082 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है और कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.88 पे क्लोज किया है, हालांकि सुबह 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए आज 14.38 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है, लेकिन कोई भी ब्रेकआउट के लिए हमें क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव 2 दिन। तो अगर कल भी इंडिया विक्स 14 के ऊपर क्लोज करता है तब हम एक चीज मान सकते हैं कि मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाने को तैयार है। लेकिन अगर इंडिया विक्स कल एंड ऑफ द डे 14 के बिलो आ जाता है, दैट मींस मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ये आपको इंडिया विक्स का डेटा देख के समझ में आएगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट्स आपके 62 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी आपका 0.74% पॉजिटिव है और नैस्डैक आपका 7 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, तो डाउ जोन्स देखिए यहाँ पे खुला था 898 के लेवल पे, 887 का लो है, 149 का हाई है और अभी फिलहाल 58 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर देखिए 41,000 का लेवल डाउ जोन्स होल्ड कर लेता है अगर, तो एंड ऑफ द डे इनकी क्लोजिंग यहाँ से 250 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब 250 पॉइंट ऊपर ही यहां से जा सकता है, मतलब 300 350 पॉइंट्स के आसपास की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उस केस में आप मान के चलिए कि हमारे मार्केट एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो यूएस मार्केट में कोई खास दिक्कत है नहीं, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुए और एशियन मार्केट में भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला ही सेशन आज देखने को मिला। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको कैश मार्केट में एफआईज 975 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीआईज आपको 97 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1333 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन जो मेजरली नेगेटिव डेटा था वो था बैंक निफ्टी का। तो ये 811 कॉन्ट्रैक्ट को हटा दे तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में नहीं देखने को मिलेगी। इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली 43,000 का डेटा था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का, जो कि अगर इसको हम हटा दे तो बाकी जो डेटा आया हुआ है निफ्टी में, मिड कैप में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में और फाइनेंशियल सर्विस में, वो आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। ये आप घर पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स आपके एफआईज की तरफ से 5,541 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी के साथ क्लोज किए हैं और स्टॉक ऑप्शन में 2,196 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी। मतलब ओवरऑल ये पिछले 3 दिनों का डेटा अगर हम निकाले 4th, 3rd और 2nd ऑफ सितंबर का, तो देखिए तीनों दिन एफआईज और डीआईज पॉजिटिव थे। सिंपल से तीनों डेटा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मार्केट 6,090 कॉन्ट्रैक्ट उस समय चल रहा है एग्जैक्टली नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे कल की गिरावट के कारण, मतलब यूएस मार्केट जो आपके 600 to 700 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुए थे, वही रीजन था कि हमारा मार्केट आज एक गैप डाउन ओपनिंग किया। खुला कहां पे, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 89.95 पैसे पे खुला, 83.80 पैसे का यहाँ पे आपको दिखेगा लो। ठीक है, और 216 का आज का हाई है, क्लोजिंग हमने 198.70 पैसे पे की है। तो देखिए जिस हिसाब से यूएस मार्केट नेगेटिव होके गए थे, उस हिसाब से तो हमारे मार्केट ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया। गैप डाउन खुला जरूर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि भले ही गैप डाउन खुले, लेकिन खुलने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी ट्रिगर होती हुई दिखेगी। ठीक है, वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लस देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे 10 EMA की वैल्यू देखेंगे तो वो है 25,073 पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, आज एग्जैक्टली लो है हमारा 83 का, मतलब हम सिर्फ 10 EMA के आसपास पहुंचे थे सपोर्ट लेने। तो जब तक ये 10 EMA की लाइन को निफ्टी होल्ड कर रहा है, आप मान के चल सकते हैं मार्केट दोबारा से एक बाउंस बैक के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है, एक अच्छी खासी रिकवरी आपको इंट्राडे में निफ्टी ने दिखाई दी है। बस अब यहाँ से थोड़ा सा चाहिए कि यूएस मार्केट का मोमेंटम मिल जाए हमें, तो हम एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया आज उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये आज की 915 की कैंडल है, लो चेक कीजिए, यहीं पे आपको दिखाएगा 25,083 का। 920 की कैंडल का लो है 25,085 का। डबल टॉप और डबल बॉटम निफ्टी के केस में हम क्या लेते हैं, डबल बॉटम 5 पॉइंट्स की रेंज में, डबल टॉप भी 5 पॉइंट्स की रेंज में हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल बॉटम का पैटर्न मिला, तो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया और उसके बाद देखिए पूरा दिन किसी भी कैंडल ने, अगर कोई नेक्स्ट कैंडल या फिर हाफ एन आवर बाद की कोई कैंडल या 1 आवर बाद की कोई कैंडल मेरे कॉस्ट को रीच करता, तो वही मेरा स्टॉप लॉस होता। तो इसमें फायदा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपको कोई
बिलो में और कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक पैटर्न से पोजीशन ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्लीच कर देगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा, तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें डबल बॉटम मिल गया, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको समझा रखा है, कुछ इंडिकेटर्स का अगर आप यूज करेंगे, तो मैंने जैसे यहाँ पे यूज किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट का मोमेंटम यहाँ से हायर साइड पे हो सकता है। ठीक है, अगेन इस रेंज में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बना, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया, एंड ऑफ द डे मुझे एक डबल टॉप दिखा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा, क्योंकि हमारा इंट्राडे पोजीशन होता है, तो इस डबल टॉप को देखते हुए सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। क्योंकि क्या होता है देखिए कि अगर इस टॉप पे मुझे एक अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होता तो मैं एक बार सोचता कि एक बार बुक करते हैं फिर अगेन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस बात को, और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था मैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। अगेन मुझे यहाँ पे भी टॉप मिला, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी रैली आई नहीं थी। अब एंड ऑफ द डे तो पोजीशन देखिए स्क्वायर ऑफ करना ही था, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन पे हम बिलीव रखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही ट्रेड आज हमने लिया, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 85 का लेवल आपको विजिबल है, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 211.80 और 210, मतलब 85 से 210 यानी कि 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कल यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन कैसा मोमेंटम हम मार्केट से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी भी मैं आपको एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। तो देखिए बार बार मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूं कि यहाँ पे ये जो 41,000 का लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल है। अगर डाउ जोन्स इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की एंड ऑफ द डे तक तेजी कर देगा, मतलब ओवरऑल हमारा ये जो डाउ जोन्स है ये आराम से 300 पॉइंट के आसपास क्लोज होगा पॉजिटिव। तो उस केस में हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ओपनिंग कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी 60 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी हम जो हमें दिख रहा है देखिए हम उसी की बात कर सकते हैं, क्या होने वाला है वो हम सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस करके। जैसे मैंने डाउ जोन्स का चार्ट देखा तो वहां मुझे ये समझ में आया कि अगर 41,000 का लेवल होल्ड होता है तो आपको 250 तक की जाता हुआ आज ही इंट्राडे में दिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। $25,250 से 300, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कल के मार्केट से कि इस लेवल पे आप खुलते हुए दिखेंगे। ठीक है, खुलने के बाद देखिए आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो रहेगा लेकिन 25,250 का ही। ठीक है, अब देखिए खुलने के बाद इस रेंज में खुलने के बाद या 270 पे खुल जाए या 280 पे खुल जाए 290 पे खुल जाए कहीं भी खुल जाए, खुलने के बाद अगर 250 के आसपास निफ्टी आता है और 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 250 के लेवल को मार्केट होल्ड करता हुआ दिखता है, ठीक है, मार्केट होल्ड करता हुआ दिखता है, इसको नीचे की तरफ क्लोज ना करे, 250 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रहे हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से फिर निफ्टी में बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो अभी मैं आपको आई का डेटा भी दिखाऊंगा। 300 का लेवल क्लियरली हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन कल देखिए बैंक निफ्टी में मूव ट्रिगर हो सकता है बड़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की। ठीक है, तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट आता है और मार्केट में प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो उस केस में हम 300 का लेवल पार करेंगे। दिखा देता हूं पहले वाई का डेटा आप लोगों को। ये देखिए 300 के लेवल पे 1,78,000 कॉल राइटर्स है और 22 लाख पुट राइटर्स है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 300 का लेवल मार्केट ने पार करके होल्ड कर लिया तो उस केस में शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से ही हम 350-370 के लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अगर 250 का लेवल खुलने के बाद निफ्टी होल्ड कर रहा है तो आपका पहला टारगेट आप मेंटेन कीजिए 25,370 पे। ठीक है, और फिर 370 से 400 का लेवल अगर पार होता है तो उस केस में आप 25,440 तक के लिए टारगेट शिफ्ट करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे 25,200 के नीचे 195 के लेवल पे। ठीक है,
बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस खुलने के बाद उस ट्रेंड का हमें एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना चाहिए। बस इतना ही काम होता है हमारा। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,250 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, उसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोजिंग आ रही है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं आ पा रही, तो उस केस में हम एक शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें 25,170 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 25,080 जो कि आज का लो था उसी के आसपास का 25,090 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस पे आप मेंटेन करेंगे 25,305 के लेवल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 250 का लेवल है इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। कैसे? ये लास्ट के 3 दिन देखिए, ये आपका 30 अगस्त का कैंडल है, क्लोजिंग थी 235 की, 2 सितंबर का लो था 235 और 3 सितंबर का लो भी था 235। तो अगर निफ्टी 250 से 300 पे खुला तो पहला सपोर्ट तो ये 235 का रेंज ही करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो 200 से 250 का जो रेंज है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगर 250 से 300 के रेंज में निफ्टी खुल जाता है। तो उस केस में फिर मार्केट को एक हल्के से पुश की जरूरत लगेगी, लेकिन अगर निफ्टी 300 का लेवल क्रॉस करके निकल गया तो आपको फिर बड़ी रैली ट्रिगर होती हुई कल इंडेक्स में दिख सकती है, निफ्टी में खास तौर पे, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। ऊपर के तो ऑलरेडी मार्क्ड है, नीचे का पहला टारगेट बन रहा है 170 का, ठीक है। दूसरा 25,090 का, ठीक है। तो ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग कल कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज कुछ नहीं किया। हालांकि मैंने आप लोगों को क्लियरली कल समझाया था कि 500 का लेवल मेक और ब्रेक का है, 500 का लेवल होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं कर पाएगा तो हम सेल करेंगे। फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे देखिए ओपनिंग आपको दिख रहा होगा 364 का, और खुलते इसी कैंडल का हाई आपका 503 का था। तो क्लियरली 500 के लेवल से सबको मौका मिला था शॉर्ट करने का। फर्स्ट टारगेट हमारा 300 का था, सेकंड टारगेट 150 का था। आज का लो देखिए 259.90 पैसे का है। मतलब जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है कल के सेशन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए इस पूरी रैली में ये यहाँ से जो बैंक निफ्टी चलना चालू हुआ है, ये 5 अगस्त से जो बैंक निफ्टी चलना चालू हुआ है, निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ अभी यहाँ तक की पहुंचा 755 तक। ये है बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 53,357 का, जिससे हम काफी दूर हैं अभी। तो पहले तो ये 755 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें, 2 कंसेक्यूटिव, तब हम सोचेंगे कि हम ये 53,000 तक की रैली फिर करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा, क्योंकि कल देखिए वॉल्यूम भी हल्के रहेंगे, तो बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने का काम कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। देखिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एग्जैक्टली खुलने के बाद ये फर्स्ट कैंडल है, देखिए इसी कैंडल का हाई की मैं बात कर रहा था 503 का। तो यहाँ से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ तक में उसको 263 का लो है, मतलब 300 का हमारा फर्स्ट टारगेट मिल गया होगा। लेकिन 940 की कैंडल का लो है आपका 263 और 945 की कैंडल का लो है 259.90 पैसा, ठीक है। तो वही सेम चीज बैंक निफ्टी में हम जबकि 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें 4 पॉइंट में ही डबल बॉटम मिल गया था, तो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया। यहाँ डबल टॉप मिला था, यहाँ भी मिला था, देखिए आपको दिख ही रहा होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम मिल नहीं रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अटेम्प्ट वो करेगा 500 के लेवल का, लेकिन नहीं किया। तो मैंने फिर यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे डबल बॉटम फिर से दिखा, तो यहाँ पे सिंपल सा पोजीशन एग्जिट करके मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। तो ये 2 ट्रेड आज हमने बैंक निफ्टी में लिए। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो ये 260 से बाई किया था, यहाँ पे हाई है 460 और यहाँ पे हाई है आपका 451.65 पैसा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अब हमें 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया इस फर्स्ट ट्रेड में।
फिर वही 450 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आपका 357 और 360, ठीक है, मतलब 450 से 360, 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 290 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उनको मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको भी हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट में। कल के लिए क्या रैली या क्या मोमेंटम है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बिल्कुल वही लेवल रखेंगे जो कि आज के लिए हमने रखा था, 51,500। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउ जोन्स यहां से 200-250 पॉइंट पॉजिटिव होकर क्लोज होगा, और उस केस में हमें एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी में 50-60 पॉइंट्स की देखने को मिल जाएगी। तो 50-60 पॉइंट निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो फिर बैंक निफ्टी उस केस में आपका 51,500 के आसपास ही खुलता हुआ दिखेगा। तो 51,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। इस लेवल को खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ फोल्ड कर ले, नीचे की तरफ क्लोज ना करें, तो अब यहां से बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट बिल्कुल सेम वही रखेंगे, 750 से 950 तक के। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,340 के लेवल पे। सेल साइड की बात करें तो खुलने के बाद अगर 500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है लेकिन 500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 51,000 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम एक सेल का ट्रेड लेंगे। टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, 51,300 का फर्स्ट टारगेट, 51,150 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,660 के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और कल के लिए ये आप मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी वो ट्रिगर बनेगा जो कि मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ चार्ट पे देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है आपके, तो कोशिश कीजिएगा इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं अपने लिए डेली वाइज, अपने कैपिटल को सेव रखते हुए। ठीक है, और जिन लोगों को देखिए सीखने का मन है तो आपको मैं बता दूं, लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है, और एक सिंगल इंसान ने आज तक मुझसे कंप्लेन नहीं की कि उसको लॉस हुआ। कैसे लॉस होगा, कॉस्ट इज स्टॉप लॉस है। तो इसीलिए किसी को भी अगर सीखने का मन है तो इस नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें आप अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी एडिशनल डिटेल्स की हम इसमें आपको क्या क्या सिखाते हैं, कितने दिन का एक कोर्स होता है, प्राइसिंग वगैरह A to Z सब मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।